स्टूडेंट्स कल बोर्ड एग्ज़ाम है और ये वीडियो पे मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर एक कुछ छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ जो कि आपको कल एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे जो एटलीस्ट 30-40 मार्क्स आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो स्कोर कर सकते हो। और आपका कॉपी मतलब आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, कैसे आप सपोज जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, थोड़ा आ रहा है तो कैसे हैंडल करोगे, और कॉपी जो चेक करते हैं वो कैसे चेक किया जाता है, जो कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप स्टूडेंट का कॉपी हम इवेलुएट करते हैं तो किस बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है, और सीबीएसई का स्टेप मार्किंग क्या होता है, ये 3 से 4 मिनट के अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा। तो ये देख के आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तक नहीं है, जितना तो हो गया अभी 6-7 घंटा बचा हुआ है, मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए कल सुबह एग्ज़ाम है तो हार्डली आप अभी 4-5 घंटे पढ़ पाओगे। तो इस टाइम पे आप क्या स्ट्रैटेजी करोगे? देखिए, क्वेश्चन कल मान लीजिए 18 MCQs आएंगे इंक्लूडिंग असर्शन रीजन, उसके बाद 2 मार्क्स आएगा, 3 मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स आएगा, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के साथ साथ आप कैसे एग्जाम में लिखोगे। देखो, एमसीक्यू जो लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू एक ही साथ सारे क्वेश्चन एक ही साथ कीजिए। मतलब नहीं भी आ रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, नहीं तो जो कॉपी चेक करेगा ना उसको माथा उसका मतलब ठीक नहीं रहता है कि चलो ये क्या कैसे करके लिखा है, इधर 2 नंबर उधर 4 नंबर, तो इसमें नंबर देने को उसको मतलब उसको इरिटेट नहीं करना है जो आपको कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सपोज उसका ऑप्शन ए आएगा तो आपको लिख देना है ए, और उसका आंसर सपोज एनर्जी हो रहा है तो आपको आंसर ए के साथ एनर्जी ऐसे करके आपको लिखना चाहिए। तो जो चेक करेगा उसको भी क्लैरिटी आ जाएगा और आपको भी क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, आप क्लियरली लिखो इस टाइप का। कोई के बच्चे ओनली ए लिख के छोड़ देते हैं, कोई के बच्चे आंसर लिखते हैं ये ए नहीं लिखते, तो ये थोड़ा जो एग्जाम में कॉपी चेक करता है उनको दिक्कत होता है। ठीक है, 2 नंबर सपोज आपको आ नहीं रहा तो क्या करोगे, छोड़ दो। ठीक है, स्पेस छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर बाद में मत करो। ठीक है, तो एक सीरियली 18 नंबर तक बना लो। जब 2 नंबर के बाद आ रहा है कोशिश करो उसको एक ही सेक्शन में रखने के लिए, नहीं तो जब बाद में भी करोगे तो उसका सेक्शन और क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मेंशन करो। ठीक है, सपोज ये सीरियली कर रहे हो, इधर आधा ऐसे मत करो, 2 नंबर इधर क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे मत करो। ठीक है, स्पेस है तो आपको सीबीएसई मना किया थोड़ी ना कि पेपर ज़्यादा हमने मत नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो, नीचे से सिस्टमेटिकली लिखो। ठीक है, जब 2 नंबर का क्वेश्चन लिस्ट 19 से आ जाएगा तब क्या करना है, 19 से जो क्वेश्चन आ जाएगा तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज ये स्टार्ट किया आपने। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है। सपोज जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, आराम से लिखो, उसको पहले ही लिख दो, वो भी अच्छा है। सपोज 5 मार्क्स का सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, 5 मार्क्स पहले स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पहले लिखो, क्योंकि एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, चलो बच्चों को आता है लिख रहा है। ठीक है, बाद में थोड़ा इधर उधर कर दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो सपोज जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर क्या कैसे लिखोगे वो बात करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन नंबर 25 आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है लेट से आपका लेंस मेकर फार्मूला से, नहीं तो आपका लेंस फार्मूला थिन लेंस फार्मूला से आ रहा है। तो आपको पता है थिन लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/a। ठीक है, तो आपको सपोज पता नहीं है थिन लेंस फार्मूला, क्वेश्चन पूछा है कि थिन लेंस फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद है, बहुत अच्छा है, फार्मूला लिख दो पहले। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, फार्मूला लिख दो। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला लिखो। और जो लेंस का क्वेश्चन पूछा है, लेंस का फॉर्मूला पूछा है, कॉन्वेक्स लेंस सपोज दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस पे है, इमेज इतना डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस पहले बना दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस बना दीजिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना के, वो डायग्राम पूछा ही नहीं लेकिन आप बना दो ना, डायग्राम पूछा ही नहीं, आप कन्वेक्स लेंस बना दो और उसका यू ऐसे मार्क कर दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मार्क कर दो, ऐसा करके मार्क कर दो। ठीक है, और इधर लिख दो कि u = दिस। उसके बाद सॉल्व करना नहीं आ रहा है मान लो। ठीक है, ये वैल्यू को पुट करके छोड़ दो, वैल्यू को पुट करके ऐसे करके कुछ नंबर करके फोकल लेंथ कुछ नंबर करके सेंटीमीटर, जो भी आपका सब 30 होगा 300, जो भी आप मनमानी कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा, तो ये बोल रहा हूँ जिसको एटलीस्ट फार्मूला आता है।
आपको फॉर्मूला भी नहीं आता है, क्वेश्चन मत लिखो। क्वेश्चन लिखने से ना मार्क्स देना प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा चीज़, क्वेश्चन छोड़ो मत। मैं जो वो क्या बोला, 30 से 40 मार्क रखने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन छोड़ो मत। आप ब्लैंक कॉपी दे दोगे, आप कुछ कॉपी में लिखे हो, मतलब बिना लिखे कॉपी सबमिट कर दोगे तो कोई भी एग्जामिनर, आप खुद को सोचो कि मैं एग्जामिनर हूँ, आपको कोई ब्लैंक कॉपी दे दिया, आप कैसे मार्क्स दोगे? देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ब्लैंक कॉपी तो सबमिट करना ही नहीं है, ब्लैंक कॉपी तो सबमिट करना ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको जो फार्मूला जो याद है वो फार्मूला लिखना है, नहीं तो गिवन डाटा को तोड़ मोड़ कर लिखना है। डायरेक्ट कोई सजेशन देता है कि क्वेश्चन लिख के आ जाओ, एटलीस्ट एक बार दे देगा, बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन पूरा लिख देने से भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं दे सकता। तो आपको क्या कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को तोड़ के लिखना है, क्वेश्चन को तोड़ के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, और वो बोल रहा है कि फार पॉइंट में और द इमेज वेयर इट विल फॉर्म इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के लिए आपको कैसे डिस्कस करना है। तो आपको ये पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये क्या करना है, तो वो कैसे में आप क्या करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन, आपको एटलीस्ट मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला पता होगा कि मैग्निफिकेशन V/U होता है लेंस के लिए, तो आप लिख दोगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है छोटा होता है, ये आईपीएस बड़ा होता है, ठीक है। तो आप डायग्राम पूछे ना पूछे बना दो डायग्राम, ठीक है, आपको याद होगा तो डायग्राम बना दो, नहीं तो क्वेश्चन को तोड़ के कैसे लिखोगे, ठीक है। आप लिख दो गिवन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन को उल्टा करके लिखो, गिवन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इक्वल टू V/U। ये V/U गलत है, लेकिन आप लिखो, क्वेश्चन को मत लिखो, मैग्निफिकेशन जो पता है वो लिखो, एक डायग्राम बना दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आता है तो, ठीक है। क्या करना है फिर क्या करोगे, सपोज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पूछा है, तो आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दो कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला। फिर से इसको लिखो, ये 3-4 लाइन करके इतना सा लिख दो, ठीक है, 3-4 लाइन करके इतना सा लिखो। मैग्निफिकेशन वर्ड 2-3 बार यूज कर लो उल्टा करके, ठीक है, मैग्निफिकेशन यूज करके, और उसका वैल्यू, और भी मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद होगा तो भी लिख दो कि इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ऐसे करके लिखो, ठीक है। तो ये क्या है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, लेकिन गिवन डाटा को आपको जो आता है उसको घुमा के लिखना है, ठीक है। मान लो पीएन जंक्शन का रेक्टिफायर का क्वेश्चन आ गया, रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आप भूल ही चुके हो, ठीक है, रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आप भूल ही चुके हो, आपको याद ही नहीं है, क्वेश्चन पूरा छोड़ दोगे तो 0 देना ही देना है। जो कॉपी चेक करेगा वो आपको दे ही नहीं पाएगा मार्क। आपको करना क्या है, आपको पता है रेक्टिफायर में सर्किट डायग्राम याद नहीं है, लेकिन आपको पता है ये डायोड का ही क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के ही क्वेश्चन है, तो आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर का कुछ भी नहीं, डायोड यूज करो। बैटरी को पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है भूल गए हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ भी लगा दो, लेकिन डायोड ड्रॉ कर दो, डायोड ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। आपको याद नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ आउटपुट जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन डायग्राम बना लो। फिर पीएन जंक्शन क्या होता है एक्सप्लेन स्टार्ट कर दो कि पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, ठीक है, पी टाइप एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर, और दोनों को ज्वाइन किया जा सकता है, ज्वाइन करके पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। और वो फॉरवर्ड बायस में, सपोज आपको याद है फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में कम करंट फ्लो होता है। तो रेक्टिफायर में क्या करता है, रेक्टिफायर में कुछ तो रेक्टिफाई करेगा, तो रेक्टिफायर में इट विल रेक्टिफाई द सिग्नल करके आपको लिख देना। आपको याद नहीं है कि ये कैसे क्लिपिंग करेगा, ठीक है, इसका अपर को ये रिवर्स ये वाला को काट करके ओनली आप को रखेगा या डाउन को रखेगा, उसके लिए डायग्राम क्या बनेगा वो सबसे आपका कोई मतलब नहीं है। आप उसको पीएन जंक्शन क्या होता है सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा, ऐसा करके एटलीस्ट 5 मार्क का या 3-4 मार्क का क्वेश्चन हो गया ना, तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलना है। आप ऐसे करके पीएन जंक्शन का एक्सप्लेन किए होंगे तो आपको मार्क्स मिलना है। पीएन जंक्शन का आपका कुछ भी याद है लिखिए, क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन को डायरेक्टली मत उठा दीजिए। पीएन जंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, एक सर्किट डायग्राम दिखा के सिग्नल रेक्टिफिकेशन होगा ऐसे करके लिख दो। ये याद नहीं है तो भी गलत डायग्राम बनाओ, लेकिन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको 1.5 तो मिल जाएगा, 0 से 1.5 तो मिल जाएगा,
ठीक है। तीसरा है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ के अंदर आंसर कुछ ना कुछ होगा ही होगा, हिंट उसका, पैराग्राफ के अंदर उसका हिंट होगा ही होगा। और हाई चांसेस है कि आपको सेमीकंडक्टर का और जो लाइट का, ये दोनों चैप्टर से आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करना है उसमें, तो पहले क्वेश्चन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, जैसे ही आप इंग्लिश में करते हैं कि उसके अंदर से आंसर ढूंढते हैं, ऐसे ही करो फिजिक्स में। उसके अंदर से देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो उसके अंदर आंसर क्या है। आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसी 2 लाइन को लिख दो जो गिवन पैराग्राफ में है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 8 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 मार्क्स से आपको 6 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, आप तोड़ मोड़ करके भी लिखोगे। ठीक है, फिजिक्स में केस बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास। आप कुछ भी नहीं पढ़ो, केस बेस्ड क्वेश्चन छोड़ना ही मत। उसका अंदर पैसेज के अंदर से ढूंढ लो पॉइंट और उसको लिख दो। ठीक है, तो ये सारे चीज फॉलो करो, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सिस्टमेटिक वे में लिखो, जो आ रहा है कॉन्फिडेंट करके लिखो, इसको बनाए फिर से काटे ऐसे मत करो। ठीक है, बना लिए तो बना लिए, छोड़ दो उसको, बना लिए तो बना लिए, उसको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्लीन रखो कॉपी को, और जितना होगा, सपोज ये लिख दिए पीएन जंक्शन क्या होता है, उसको 2-4 लाइन ऐसे लिख दो। आता है तो 2-4 लाइन लिख दो, उसको थोड़ा लंबा कर दो। टाइम में क्या करोगे, 3 घंटा है, क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लिख दो। ठीक है, आपको मार्क्स जो एग्जामिनर जो देख रहा है देगा ही देगा मार्क्स, क्योंकि आप ये चीज़ कुछ लिखे हो। आप ऐसे ब्लैंक कॉपी सबमिट करोगे तो कोई मार्क्स देने का चांसेस नहीं है। तो ये थोड़ा पॉलिसी फॉलो करो, और जो मार्क्स आएगा बाद में रिजल्ट आने के बाद कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।